हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत देर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आज की सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की महिमा और आराधना करें, क्योंकि प्रभु आज रात में आप सबों को लेके आया है। प्रभु ने दिन भर में आपको संभाल के रखा और हर एक के कामों में उद्यम में आपका सहायता और मदद किया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। इस समय में प्रभु परमेश्वर की धन्यवाद करने का समय है और परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष देगा। कई दिन हम भरोसा नहीं कर पाते हैं कई सालों से, लेकिन परमेश्वर का जो आशीष आपके ऊपर बना हुआ है और आज जो रात में आपको संभाल कर रखा, सचमुच में आज रात में भी उसी प्रकार संभाल कर रखेगा जैसे पिछले साल भर, महीने भर, हफ्तों भर में आपको संभाल कर रखा, उसी प्रकार आज रात में भी संभाले रखेगा। सचमुच में अगर परमेश्वर पर भरोसा करते हुए तो आज परमेश्वर आपका प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी देने वाला है। जब आप प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है तो अपना हृदय पर निराशा हो जाते हैं। तो इस समय में परिस्थिति में हम क्या करें और किस प्रकार से हम परमेश्वर से बातें करेंगे, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत सारा चिंताएं होने के कारण से, बहुत सारे समस्याओं के कारण से हम लोग है जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। उस घड़ी में हमारी प्रार्थना, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीज़ परमेश्वर तक पहुंच पाता नहीं और हम लोग परमेश्वर का उत्तर देखने के लिए हम लोग नहीं मिल पाता है और उस घड़ी में हम लोग बहुत से निराश हो जाते हैं। हो सकता है ऐसे ही आपका जीवन में हुआ है। हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका अगल बगल पड़ोसी का प्रार्थना बहुत जल्दी ही उसका रिजल्ट मिल पा रहा है, लेकिन आपका प्रार्थना का रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। उस परिस्थिति में आप क्या करने लगते हैं और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है तो उस घड़ी में हम परमेश्वर से नाराज होने लगते हैं। उस समय में परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करता है, लेकिन हम लोग जब हम लोग प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर नहीं मिल पाता है तो हम लोग अपने अपने हृदय में निराश होने लगते हैं। उसका वजह क्या है? उसका वजह है हम लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सही रीति से हम लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उसी का वजह से हम लोग का जो प्रार्थना, जो आप कर रहे हैं चाहे हम कर रहे हैं, उस चीज़ रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आपका जो प्रार्थना, जो आप आज से आपका प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन आज हम लोग अध्ययन करेंगे और परमेश्वर का जो जीवित वचन अध्ययन करता है, वह जो परमेश्वर का जो जीवित वचन के द्वारा से ही परमेश्वर का आशीष बरकत होने लगता है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन भजन संहिता कहता है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। इसका मतलब क्या है? यहोवा पर भरोसा रखना है और धर्म के बलिदान चढ़ाओ। क्या हम फूल और भी बहुत सारे बलि चढ़ाए उसका जीवन, चाहे अपने जीवन में नहीं, ऐसे समय में धर्मी के बलिदान चढ़ाओ। जो धर्मी का मतलब जो वचन पर चलता है, परमेश्वर का जो वचन जैसे कहता है उसी का आधार पर चलना है और यहोवा पर भरोसा रखना है। अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप परमेश्वर का वचन को और अधिक जानने के लिए कोशिश करें, ताकि परमेश्वर क्या कहता है, इन वचन के अंदर में किसके लिए दिया गया है। परमेश्वर का जो जीवित वचन यहाँ पर सब आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखना है और परमेश्वर पर भी भरोसा रखना है। धार्मी के बलिदान चढ़ाओ, ये चीज़ धार्मिक का बलिदान किस प्रकार से हम लोग चढ़ा सकते हैं? जब हम
जब हम परमेश्वर का वचन अपने हृदय से लेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को भी सुनता है और आपका प्रार्थना भी सुनेगा। सचमुच में जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपका हृदय को देखेगा, आपका जो दिल और हृदय को चेक करता है। उस समय आप परमेश्वर पर अगर आप अच्छा जीवन प्रार्थना में बिता रहे हैं तो आप परमेश्वर के सम्मुख में एक धर्मी व्यक्ति प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन की तरह आपका चाल चलन और आपका हर चीज होते चले जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष से आशीष बढ़ाएंगे, आशीष से आशीष आगे जीवन आपको देगा। आपका परिवार में आशीष ब्लेसिंग होगा, आपका जीवन में आशीष होगा, क्योंकि आप परमेश्वर से बातें करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए आज से अगर आपका जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो आप जरूर परमेश्वर का वचन को पढ़ते जाइए और परमेश्वर का नज़दीक जाने के लिए कोशिश करें, ताकि परमेश्वर अपने बेटा बेटियों को आशीष देना चाहता है और वह आपको भी देगा। सचमुच में परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत तेज से आशीष दें। इन वचन संहिता पढ़े जाने से आप सबों को बहुत तेज से आशीष दें। सचमुच में आज की सुंदर रात के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। फिर प्रभु जी आज की सुंदर रात में हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आज रात में प्रभु जी भाई बहन पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी आज दिन भर में प्रभु जी जहाँ कहीं भी थे पिता, लेकिन तूने आज विश्राम का दिन, विश्राम का रात को समय को दिया है पिता परमेश्वर पे, इस समय में प्रभु जी आपकी महिमा और आराधना करने पाए। फिर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी आज की सुंदर रात में प्रभु जी पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। और खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर रात में प्रभु जी नया जीवन और नया बल और नए सामर्थ्य के साथ प्रभु जी आपकी महिमा और आराधना करने पाए। और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कल नया दिन देखते हुए आपकी महिमा और आराधना करने पाए। धन्यवाद देते हैं, हमारे सारी प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य हम ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। अगर आप पहली बार है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और परमेश्वर का जो जीवित वचन आपका जीवन में काम करने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत तेज से आशीष दे, आमीन।